हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी सिटी पर। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसको जरूर बताइएगा भैया। यह भी क्वेश्चन 10 रुपये के लिए है। 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है? जो भी सबसे पहले बताएगा, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा, उसी खाते में 10 रुपया जाएगा भैया। इसको नोट कर लीजिए, तब सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए भैया, आप ये नोट कर लिए होंगे, तो अब टॉपिक पर हम आ जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लिखें 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? मैंने ये लिख दिया, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अब ये बताओ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका बेसिक देख लो ना। देखो कैसे करना है भैया। अगर मैं पूछ लूं कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, 100 तक कितने अंकों की संख्या है? 100 तक कितने अंकों की संख्या है? तो देखो भैया, करना क्या है। सबसे आसान तरीका देखो जरा। अगर मैं बात करूं 100 की, देखो मैं बात कर रहा हूं 100 की, तो 100 का क्या भैया? देखो 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट करके कितना? 99 के बाद कितना आता है? 100। देखो जरा ध्यान से, 1 से लेकर 9 तक बढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक हम गए तो कितना मिला भैया? ये सब संख्याएं हैं, लेकिन ये सब एक अंक की हैं। तो हमको मिला क्या? 1 से 9 तक केवल एक अंक की संख्या है। वो भी कितना है? वो भी 9 संख्या है, जो केवल एक अंक का है। गिन लो ना, इसमें एक। अब जैसे 9 के आगे बढ़े, तो भैया हमको देखो, ये तो संख्या है, लेकिन इसमें 2 अंक। ये भी संख्या है, 11 की बात करें तो ये भी संख्या है, लेकिन 11 में 2 अंक 1 1, 12 में 2 अंक 1 2, ऐसे 99 तक पहुंच जाएंगे ना, तो हमको मिलेंगे भैया 2 अंक, इसमें भी 1 2। अब बात करें एकदम लास्ट वाला 100 की, तो देखो 100 में 3 अंक 1 2 3। तो देखो 1 से 100 तक में 1 अंक की 9 संख्या। अब बात करें, देखो 3 अंक की एक संख्या, कितना हो गया भैया? 9 1 10। अब बचा कितना? 90 ठू। जो 90 ठू बच गया भैया, वो हो गया 2 अंक का। तो देखो 1 से 100 तक में, देखो पूरे नंबर सिस्टम में 1 अंक का केवल 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या मिलेगी, जो 1 अंक की होगी। उसके बाद देखो 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हो जाएंगे? 90 अंक हो जाएंगे। 90 संख्या हो जाएगी, जो केवल 2 अंक की होगी। अब बात करें 100 की, तो 100 भैया एक संख्या है, लेकिन उसमें 3 अंक है। तो भैया देखो करना क्या भैया, तो पूछ लिया कि भैया 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। पूछ लिया कि देखो, मैं अगर बात कह दूं इधर, अगर यहां पर कह दूं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 2 अंकों की कितनी संख्या है भैया? 2 अंकों की कितनी संख्या है? तो बताओ जरा। देखो 1 से 9 तक तो 1 अंक का है, इसको छोड़ दो। अब देखो लास्ट वाला छोड़ दो भैया, ये तो 3 अंक का हो गया। और जो इसके बीच में बच गया, वो हो गया 2 अंक का। देखो 10 से लेकर 99 तक जाओगे, मिलेगी 90 संख्या, जो होगी 2 अंक की। तो बात करूं अगर, देखो 2 अंक का मिल गया भैया 90 संख्या, जो है 2 अंक का।
2 अंक का। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे तो सबसे आसान तरीका देख लो बताने का। सबसे आसान तरीका कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? तो देखो ऐसे बताना है। 92 तो मिल गया 2 अंक का, 92 मिल गया भैया 2 अंक का। देखो कैसे बताओगे। अगर पूछ ले 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो देखो 1 9 तो हमेशा है आपको लिखना है, 9 हमेशा है आपको लिखना है। अगर यहाँ पर दे दे 2 ना, तो उसमें से 1 कम करके 1 0 लगा दो, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या? 90 संख्या। अगर बात करें 3 अंकों की, बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो आपको 9 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन 3 में से 1 कम करके 2 0 लगा दो, बस आपका आंसर आ गया। 900 अंक होंगे जो केवल 3 अंक के होंगे, जो केवल 3 अंक के होंगे। भैया अगर मैं कह दूं 4 अंकों की संख्या बताओ, भैया 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 9 तो आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, लेकिन बात करूं यहाँ 4 दिया है ना, तो 4 में से 1 कम करके 3 0 लगा दो, तो कितना हो गया भैया? 9000 जो हो गया वो केवल 4 अंकों की संख्या है। अब बात करें 8 अंकों की, पूछ ले 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है भैया, कैसे बताओगे? तो भैया आपको 9 तो लिखना ही लिखना है। 8 में से 1 कम करके कितना लगाओगे भैया? 0 7 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने अंक हो जाएंगे 8 अंक के। बस इतने करना था यार, ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर ये पसंद आया हो ना तो 1 लाइक जरूर बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं भैया आगे। अब आए हुए क्वेश्चनों की बात की हम चर्चा करते हैं। आए हुए क्वेश्चन अब बात कर दूं क्या? देखो कोई पूछ ले 1 अंक पर भी क्या ये लागू होगा? 1 अंक की कुल कितनी संख्या है? 1 अंक की कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है तो कैसे बताओगे? मैंने कहा क्या 9 तो आपको हमेशा ही लिखना है, लेकिन 1 में से कम करोगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा भैया? तो बचेगा कितना? 9। 1 अंक का केवल 9 ही संख्या मिलेगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब 1 अंक के हैं। बस इतना ही आपको करना था, ज़्यादा कुछ नहीं यार। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब बात करें अगर देखो कोई आपसे पूछ ले, देखो अब क्वेश्चन बदल रहा है 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है? 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है भैया? तब कैसे बताओगे? जरा इसको करके बताओ। वो तो आसान था, उसको कर दिए। अब इसको करके बताओ 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है? तो करना क्या है? सबसे आसान तरीका आपको हम बता दें। सबसे आसान तरीका देखो, जब बात आपको बीच की कर देना, जब क्वेश्चन में आपको बीच दे दे, तो करना क्या है भैया? उसके डिफरेंस में से 1 घटा देना है। और बात जब कर दे तक का ना, तो उसके डिफरेंस में 1 जोड़ देना है। अभी डिफरेंस का होता है बता दे भैया, अंतर को कहते हैं डिफरेंस। जैसे कि देखो पूछ लिया 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है? तो देखो 200 के बाद कितना आएगा? 201 आएगा, फिर 202 आएगा, फिर डॉट करके कितना आएगा भैया? 499 आएगा, फिर 500 आएगा। ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ऐसे हम बढ़ेंगे। तो इसको छोड़ देते हैं। देखो 200 और 500 के बीच की बात किया है, तो देखो 200 और 500 के बीच में पूछा है, तो ये 200 और 500 बाउंड्री हो गया ना। इसके अंदर जो आएगा उसको बताना है कि कुल कितनी संख्या है। तो भैया देखो जब बीच का बात कर देना, तो उसके डिफरेंस में से 1 घटा दो। कैसे? देखो अगर हम 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा हमारा 300। बचेगा कि नहीं?
बचेगा हमारा 300। ये हो गया हमारा डिफरेंस, ये हो गया हमारा डिफरेंस। और कहा क्या रहा है, जब क्वेश्चन में पूछ ले कि बीच में बताओ कितनी संख्या है तो उसके डिफरेंस में से ये घटा दो तो बचेगा कितना, 299। बस इतने करना था, बस आपको इतना ही करना था। आसान नहीं है ना, बहुत आसान है बाबू, ये बहुत आसान है। 200-500 के बीच में कुल 299 संख्या होगी, बस इतने करना था। अगर क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, अगर बात कर दे यहाँ पर, अगर बात कर दे यहाँ पर लिख दे 300 और 700 लिख दे, 300 और 700 लिख दे, तो बताओ भैया 300 से लेकर 300 से 700 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, तो क्या बताओगे। तो बताना बहुत आसान है यार, करना क्या है, जब तक की बात कर देना तक, तो उसके डिफरेंस में एक जोड़ दो। कैसे देखो, 300 से लेकर जाओगे 301 आएगा, उसके बाद डाल जाओगे 699, फिर 700 यही ना आएगा डाट डाट करके। तो देखो जब तक पूछ लेना 300 से लेकर 700 तक, तो इसको भी ऐड करना है, तो इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 400। और 400 में 1 जोड़ दोगे, ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब 400 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 401। कितना हो गया, हमारा हो गया 401। तो भैया देखो 300 से लेकर 700 तक कुल 401 संख्या मिलेगी, कुल 401 संख्या मिलेगी। अब एक और आसान तरीका आपको बता दें, एक और फार्मूला इस पर बन जाता है यार, इस पर एक फार्मूला भी बनता है, फार्मूला भी बनता है। देखो फार्मूला हम लिख देते हैं, फार्मूला अभी तुरंत मिनटों में समझ जाइएगा, पहले इसको देख तो लीजिए। करना क्या है, जब आपको n निकालना हो ना तो करोगे क्या, लास्ट माइनस फर्स्ट और बटा में d और प्लस में 1। अब ई का होता है, तो देखो जब आपसे पूछ ले, फार्मूला इस पर हमेशा लागू होगा। ये फार्मूला लगाएंगे ना, आपसे पूछ ले 200-500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं आएंगी, तो आप बता सकते हैं विषम संख्याएं आएंगी, तो भी आप इसी फार्मूला से बता सकते हो। कैसे, तो देखो जरा पूछा क्या है, 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, यही पूछा है। तो करोगे क्या भैया, हमने निकाला था तो कितना आया था, 299 यही आया था। इसमें से ये घटा, इस 500 में से 200 घटाओगे बचेगा 300। और जब बीच का बात किया है तो डिफरेंस में से ये घटाओगे, 300 में से ये घटाओगे तो होगा ना 299, तो ये हो गया। अब इसको सिद्ध करते हैं भैया, देखो बीच का पूछा है, तो देखो 200 से लेकर जाओगे 201, डाट डाट करके कहाँ तक जाओगे भैया, 499 के बाद 500, यही ना होगा, यही होगा हमारा, यही होगा। तब इसको सिद्ध करो भैया, जब बीच का बात किया है तो इसको बाउंड्री मान लो ना, किनारे वाले को बाउंड्री, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा। अब देखो लास्ट कितना है, 499 और माइनस फर्स्ट कितना है, 201, बटा में डिफरेंस का बात किया है तो डिफरेंस कितना है भैया, 200 के बाद 201, 202, सब में डिफरेंस 1 का है, सब में डिफरेंस 1 का है, तो d बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा भैया, देखो 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, अब बचेगा इधर 9, इसमें से इतना जाएगा बचेगा कितना, बचेगा इतना भैया 2। अब देख लो भैया, अब जब काटोगे तो 298 एक बार जाएगा ना, 298 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 299, हो जाएगा 299। चाहे देख लो यहाँ पर भी आंसर ऊपर मैंने लिख दिया था, अब यहाँ पर भी देख लो ना 298 तो है, अब प्लस में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा ना 299। तो 200-500 के बीच 299 संख्या होगी। अब देखो अगर बात आपसे यह कह दे, अगर बात आपसे ये कह दे कि बताओ जरा 200 और 500 के बीच इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप मिनटों में करेंगे। तो देखो जरा कहा क्या है, 200 और 500 के बीच कुल कितनी सम संख्या है, तो कैसे करोगे भैया, फार्मूला यही ना कहता है n इक्वल टू लास्ट माइनस में फर्स्ट अब बटे में d प्लस में 1।
यही हमको करना है। फार्मूला हमेशा हमारा यही लगेगा, चाहे सम हो चाहे विषम। तो देखो 200 500 के बीच सम संख्या कितनी है, बीच का जब बात किया है ना तो इसको बाउंड्री मान लेना पड़ेगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 202 से 204, फिर कितना आ जाएगा भैया, फिर भैया 498 के बाद 500। देखो इसको मान लो हमने 200 202, भैया 200 जब बीच का बात किया है तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना किनारे वाले को, उसके बीच में जो आएगा उसी को लेकर चलना पड़ेगा। तो चलो लेकर चलते हैं। देखो बात किया है सम, तो 202 सम है, अब 500 से पहले 498 या भी सम है। देखो 200 के बाद 202 के बाद 204, डिफरेंस कितना है, सबके बीच में 2 का अंतर है, तो डी भी हमें पता चल गया। अब इस पर रख लो, देखो 498 है ना, कितना है 498 है, 498 में से कितना घटाओगे 202, अब बटे में कितना लिख दो 2, अब प्लस में 1, बस इतने करना था। अब इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा भैया मेरे। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 6 और 9 बचेगा, देखो इतना आ गया, ये बटे में 2, अब प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 इक्यानवे 2, 48 हो गया ना, 48 148, 296 को काटोगे बचेगा 148, और 148 में प्लस 1 लिखा है तो करोगे कितना भैया, 149 संख्या जो होगा, जो 149 संख्या होगा वो होगा सम। 200 500 के बीच 149 संख्या आएगा, वो आएगा सम। अगर बात करें विषम का, तो विषम का कैसे करोगे यार, विषम का कैसे करोगे, तो 200 500 के बीच जितना भी विषम आए ना उनको बताना है। देखो 200 के बाद 201 नहीं, 200 के बाद 201 के बाद डाट डाट करके ले जाओगे, डाट डाट करके ले जाओगे, 203 आएगा, उसके बाद 499 के बाद 500। देखो जब बीच का बात किया है तो बाउंड्री वाले को छोड़ना पड़ेगा 100%, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो देखो बात किया है 200, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लास्ट वाला कितना है 499 और माइनस में 200, 1 बटा में कितना है, सबके बीच डिफरेंस 2 का होगा, 201 के बाद 203, डिफरेंस कितना है 2 का, तो बटे में 2 प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो, 9 में से 1 गया 8, बचा कितना, बचा कितना हमारा, बचा कितना देखो जरा, इतना हो गया इतना, अब प्लस में 1 कितना बार जाएगा भैया, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 45 दूना 90, कितनी बार जाएगा भैया 9 49। अब देखो कितना हो गया भैया, एक जोड़ोगे तो भैया 150, कितना हो गया 150, जो आएगा वो आएगा विषम संख्या। तो भैया 200 500 के बीच 150 आ गया विषम संख्या। इसी तरह से हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, कुछ ही पलों में मिनटों में यार, बहुत आसानी के साथ करोगे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, जरा इसको बताओ कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। देखो 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। अब भैया 90 तक जितना भी अंक प्रयोग किया गया सबको बताना है कि कितने अंक का प्रयोग किया गया है। तो करोगे कैसे यार, सबसे पहले देख लो इसका छोटी, मान लो 15 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया हमारा। अब देखो 1 से 9 तक जो मिलेगा ना वो कितना मिलेगा भैया, 1 अंक की संख्या 9 संख्या मिलेगी जो होगा 1 अंक का, तो कितना हो गया 9। अब बात करें 15 देखो 10 से लेके 15 तक कितनी है, सब 2-2 अंक का है। अगर मैं कह दूं 1 से लेकर 15 तक है, अगर 15 में से 9 घटा दोगे कितना बचेगा, अगर 15 में से 9 घटा दोगे तो बचेगा 6, जो देखो 1 2 3 4 5 6, बचा कितना 6। 6 के कितने अंक का है, 6 हमारा 2 अंक का है, तो 6 दूना 12, देखो कितना हो गया भैया 21।
1 से 15 तक की संख्या लिखने में हमको 21 अंकों का प्रयोग करना पड़ा, तो 90 तक कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? अब इसको बताओ। तो देखो सबसे आसान तरीका देख लो बताने का, सबसे आसान तरीका देख लो बताने का। कैसे बताओगे यार, कैसे बताओगे? तो देखो 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी बार जाएगा? 90 तक। 90 तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग करना होगा? देखो 1 से 9 तक केवल 1 अंक की संख्या होगी, 1 अंक की संख्या होगी ना, होगा कि नहीं होगा? अब बचा कितना भैया? अगर मैं कह दूं 90 में से 9 घटा दो, 90 में से 9 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 81। और 81 अंक कितना होगा? 81 अंक होगा 2 अंक का, 81 संख्या होगा 2 अंक का। तो देखो 2 कम 2 8 दूना 16, देखो 9 2 11, 171 अंक जो मिल गया। 1 से 90 तक, 1 से 90 तक लिखने में हमको 171 अंकों का प्रयोग करना होगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चाहे इसको जाके नोट कर लेना यार, एक बार ट्राई कर लेना। एक टेबल उठाना, पहाड़ा वाला गिनना, 1 2 3 कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, बस इतने करना था, बस इतने करना था। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते, इसमें पेपर में कैसे आता है, इसमें पेपर में कैसे पूछा जाता है भैया लास्ट क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं भैया लास्ट क्वेश्चन को। 450 पृष्ठ बुक को छापने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 450 पृष्ठ की बुक छापने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? अब इसको बताओ जरा यार, इसको करके बताओ। बस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो सेम टू सेम वैसा है, तो करोगे क्या? देखो पेज का मतलब क्या होता है आपको बता दे। देखो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पन्ना, इसको कहते हैं पन्ना। और साइड में, इसके दोनों साइड में होगा पेज, एक पहला पेज होगा दूसरा। एक पन्ने में 2 पेज होता है, तो पूछा कितना? पृष्ठ मतलब पेज। कितने पेज, कितने 450 पृष्ठ की बुक छापने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? मतलब कि पेज, प्रत्येक पेज पे कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको बताना है। तो देखो जरा, मैं बात करूं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आएगा 10, ले जाओ कितना? 450 तक, यही ले जाओगे ना, 450 तक ले जाओगे। अब देखो मैं बात करूं अगर, देखो 9 अंक मिलेंगे, 9 संख्याएं मिलेगी जो केवल 1 अंक का होगा कि नहीं? तो होगा। अब बात करूं अगर 1 से 100 तक, देखो 450 में 1 अंक का संख्या होगा, 2 अंक की संख्या होगी, 3 अंक का संख्या होगा, इतना होगा। तो 2 अंकों की केवल 90 संख्या मिलती थी हमको, 2 अंकों की केवल 90 संख्या मिलती थी। अगर मैं कह दूं 90 संख्या 2 अंकों की मिलती थी, तो 90 में 2 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 180। अब देखो कितना हुआ भैया, ये देखो 99 हुआ ना, 99। अगर 450 में से 99 घटा दोगे कितना बचेगा भैया? 351 बचेगा। कितना बचेगा? 351 बचेगा। अब मैं कहा दूं 351 कितने अंकों का है? 351 जो संख्या मिलेगी वो हमको 3 अंकों का मिलेगा। तो भैया देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, इतना हो गया। अब सबको जोड़ लो, 9 3 11, 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 5 13, 14 4, 1 1 2, अभी 1। देखो 1242 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा हमको 450 पृष्ठ की बुक छापने में। बस इसी तरह के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।